We are looking at some other news that's coming in now. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a probe into the tragic death of 27-year-old techie Yuvraj Mehta in Noida on the intervening night of January 16-17. The UP government has removed Lokesh M as the CEO of Noida Authority and formed an SIT to inquire into the death of the software engineer Yuvraj Mehta, who drowned on Friday night after his car plunged into a waterlogged trench at a commercial site in Sector 150. The SIT will be headed by Additional Director General Meerut Zone Bhanu Bhaskar and will have Divisional Commissioner Bhanu Chandra Goswami and the Chief Engineer of the PWD as its two other members. It has been directed to submit its report to the CM within 5 days. Joining us on the broadcast is my colleague Akram Khan with more on this. Akram, ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, हमने देखा है कि उन्होंने अब एक प्रोब ऑर्डर की है जो डेथ हुई थी, ट्रैजिक डेथ वो टेकी की, और क्या क्या चेंजेस आए हैं। हम देख रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को भी रिमूव कर दिया गया है और जो एसआईटी है उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं वो 5 दिन में उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है। पूरे मामले में जिस तरह से मीडिया में सुर्खियों में हुआ है और जो प्राधिकरण की सबसे पहली लापरवाही सामने आई थी उसको लेकर जेई को बर्खास्त किया गया था प्राधिकरण की तरफ से, और जो और अन्य कर्मचारी थे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन जब इस पूरे फैसले की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई और पीड़ित परिवार ने भी सवाल खड़े किए, तो काम होते होते जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ थे लोकेश एम, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था और मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान लेने के बाद ये सब जो कार्रवाई थी वो हुई थी। इसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें 3 सदस्य हैं। भानु जो एडीजी मेरठ है वो है, डिविजनल कमिश्नर है, इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर है, तीनों की एसआईटी। और अब से थोड़ी ही देर में सबसे बड़ी खबर यही है कि अब से थोड़ी ही देर में ग्रेटर नोएडा के उस स्पॉट पर पहुंचने वाली है जहां पर ये घटना हुई थी। उसके बाद तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे कि और उसकी गलती की ये भी तय किया जाएगा। 5 दिन में ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है। और जब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो जिला प्रशासन में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। और जो इस पूरे मामले का आई विटनेस था, जो एक डिलीवरी बॉय था मुनिंदर, वो उसने पहले ही दिन इंडिया न्यूज और न्यूज एक्ट से बातचीत में खास तौर पर बताया था किस तरह से घटना हुई थी और कब क्या क्या हुआ था। तो उसने सीधा सवाल उठाया था कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो युवक था उसकी जान नहीं बचाई गई थी। इसके अलावा जो पीड़ित पिता हैं उन्होंने भी अपनी बाइट में कहा था कि जो पुलिस थी उसका रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत देर में शुरू हुआ, जब तक उनके बेटे की जान चली गई थी और टॉर्च से वो लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। ऐसे में जो पुलिसकर्मी थे वहां पर और जो एनडीआरएफ की टीम थी वो उसे बचाने में सक्षम नहीं थी। सवाल यही खड़ा होता है कि जो इतना बड़ा जो डिजास्टर से निपटने के लिए या आपदा से निपटने के लिए, इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट जो है वो आखिर बिना तैयारी के कैसे पहुंच गया। और जो 45 मिनट और 1 घंटे का समय बताया जा रहा था वो बहुत होता है किसी को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन पुलिस नहीं कर पाई। सबसे बड़ा फेलियर यही है और इसी की जिम्मेदारी तय करने के लिए 3 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो विटनेस ने उस दिन बयान दिया था, मुनिंदर ने, जो डिलीवरी बॉय था, कल उसने अपनी एक दूसरी वीडियो जारी करी है जो कि नौलीपार थाने के सामने की बताई जा रही है कि वो पुलिस ने पूरा अच्छा काम किया था। जो उसका बयान था उस दिन का उससे वो पूरी तरह उलट गया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का दबाव होगा, क्योंकि डिलीवरी बॉय का जो बयान था, बाइट है, वो लगातार पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़े कर रही है। और इसी की वजह से नोएडा के सीईओ के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। तो अब तो जो विपक्ष के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी को उन्होंने जी बने रहे अकरम। इनफैक्ट हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज has claimed that the main eyewitness in the Noida techie vet case has changed his statement. Taking a swipe at the Uttar Pradesh government, he alleged that the district magistrate of Noida, under whom rescue operations and the SDRF fall, is the daughter of Election Commissioner Gyanesh Kumar. Let's in fact listen into both the statements. गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे।
किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे। हमारे यहाँ पे जो 16 तारीख को एक घटना हुई थी, अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर। तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की है जी। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख। अकरम, अब हम ये जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं, ये आई विटनेस के दो अलग स्टेटमेंट सुन रहे हैं। एक में वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी को ब्लेम कर रहा है, बट जो दूसरी स्टेटमेंट अब सामने आ रही है उसमें वो कह रहा है कि सब काम में लगे हुए थे, सब रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए रेस्क्यू। और यही चीज़ को हाईलाइट किया है आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने। बिल्कुल, देखिए जो इसके दो हमने अलग अलग बयान सुने। पहली तकरीबन 1.5 मिनट से ऊपर की फाइट है जिसमें इसने तमाम खामियां बताई है, और इसकी खामियां की एवज में जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पे है या हम लोग पत्रकारों के मीडिया के पास है, उसमें वो बिल्कुल मेल खाते हैं। क्योंकि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो कोने पर ही जो जहाँ ये बेसमेंट है उसके कोने पर ही बैठी हुई है उसमें। और जो दूसरी बात वो कह रहा है कि अपनी दूसरी बाइट में कि लड़का नहीं दिख रहा था, धुंध ज्यादा थी, तो वो वीडियो भी मौजूद है सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया चैनल्स पर, कि जिसमें वो टॉर्च जलाकर खुद की मदद की गुहार लगा रहा है, आवाज उसकी आ रही है। इसके अलावा उसके जो मृतक के पिता है वो भी वहां पर मौजूद थे, और तकरीबन 1.5 घंटे तक वो अपनी मदद की गुहार लगाता रहा। इसके अलावा पुलिस का भी यही कहना है कि एसडीआरएफ जो टीम है वो गाजियाबाद से बुलाई गई थी, जिसके बाद देरी होगी क्योंकि उनके पास संसाधन यहाँ पर नहीं थे। पीड़ित परिवार भी कह रहा है, और इसमें लड़के ने, जो डिलीवरी बॉय, इसने अपनी बाइक में पहले भी कहा कि रस्सी जो थी बस रस्सी का ही एक सहारा था जिसे वो फेंक रहे थे, और एक जो क्रेन मंगवाई गई थी लेकिन वो उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो जाहिर सी बात है जो दूसरी बाइट है वो कहीं ना कहीं इसने दबाव में दी है, जो 59 सेकंड की है। और ये जो बाइट रिकॉर्ड की गई है ये नौलिश पार्क थाने के सामने की है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने दबाव दिया हुआ, क्योंकि इसका जो बयान है वो जिला प्रशासन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और जो विक्टिम फैमिली है उसको कवर फायर देने के लिए, उसको बचाने के, उसके आरोपों से बचने के लिए इसका बयान बदलवाया गया है। लेकिन जब एसआईटी गठित हुई है तो वो पूरी बारीकी जांचेगी, देखेगी कि आखिर उस समय पर कौन कौन लोग मौजूद थे, जितने वीडियो हैं, फुटेज हैं, वो सब कलेक्ट किए जाएंगे, बयान दर्ज किया जाएगा। तो ये एक बयान अपने पक्ष में प्रशासन ने कहा जा सकता है कि उसका दिलवाया, लेकिन जब एसआईटी की जांच होगी तो उसमें सही बात जो है आखिर किसकी खामी थी वो निकल कर सामने आएगी। और लगातार इसका जो बाइट थी वो पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि उसका बयान ये अपने पक्ष में दिलवाया गया हो, लेकिन जो पहले दिन की बाइट है उससे मेल खाते हुए बहुत सारे एविडेंस ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं जो ये बताते हैं कि जिला प्रशासन का पूरा फेलियर था, और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रेस्क्यू करने में भी दिक्कत हुई। और सुबह 5 बजे करीब पीड़ित परिवार का भी कहना है कि 5 बजे करीब उन्होंने बॉडी निकाली, जिसके बाद उसको ले जाया गया, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी तक 4 दिन हो गए, अभी तक सबसे बड़ी लापरवाही ये भी मानी जा सकती है कि जो 4 दिन हो गए अभी तक उसकी गाड़ी स्पॉट से नहीं निकाली गई है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि रेस्क्यू करने में भी देरी हुई, और अब जो उसकी गाड़ी थी वो भी निकालने में पुलिस प्रशासन को 4 दिन से ज्यादा का समय लग गया है। तो जाहिर सी बात है सवाल विपक्ष भी खड़ा करेगा, और जो तस्वीरें और वीडियो मौजूद है वो सीधा सीधा प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है।
और देखिए इस खबर के बाद ही वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, तो ये बताता है कि प्रशासन की नाकामी थी जिसकी वजह से उसकी यह मौत हुई है। जी अकरम हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट 3 years before software engineer Yuvraj Mehta drowned in a water-filled pit in Noida sector 150, the Uttar Pradesh Irrigation Department had written to the Noida authority flagging the need for a project to prevent water accumulation at the site. The 2023 letter, which proposed installing head regulators to channel excess rainwater and drainage into the Hindon River, and noted that budgetary provisions had been made, it was lost in official files and the project was never taken up. Water continued to accumulate in the pit until the fatal accident, with officials later saying that the stagnation was caused not just by rain but also by discharge from nearby drains. तो अकरम ये जो अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है ये कह रही है कि 2023 में ही इसको फ्लैग किया गया था कि वहाँ पानी जमा होता है, वहाँ पर ड्रेनेज भी आता है बहुत जगह का और स्टैग्नेशन हो रही है। ये नोएडा अथॉरिटी को बोला गया था कि एक आप कमेटी गठित करिए, आप वहाँ पर बजटरी प्रोविजंस भी करिए, बट ये सब सरकारी काम में लॉस्ट हो गया। इट वाज नेवर टेकन अप, ये काम नहीं किया गया और अब 3 साल बाद हम देख रहे हैं ये जो ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक इनोसेंट आदमी की जान भी चली गई। बिल्कुल, देखिए जो जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां की अगर बात करी जाए तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जिसमें ये स्पोर्ट सिटी के नाम पर जो प्लॉट था वो आवंटित किया गया था। उसके बाद इसमें घोटाला हुआ, इसका बेसमेंट खोदा गया और उसके बाद प्राधिकरण की तरफ से कार्यवाही की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि फिर इसको सील कर दिया गया और वहां पर जो आसपास की सोसाइटी थी उसका पानी जमा होने लगा और जो बारिश का पानी था वो भी, चूंकि बेसमेंट इतना गहरा खुदा हुआ था कि वहां पर दुर्घटना की संभावना थी और इसको लेकर ही जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पर कई हाई राइज सोसाइटी है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं और एक बेहतर सेक्टर में गिना जाता है, तो वहां पर लोगों ने सवाल उठाए थे, कई बार शिकायत की, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की गई थी इसके एवज में और उसके बाद ही ये घटना सामने आई। अब लोगों का कहना है क्योंकि पहले भी शिकायत की गई थी, अब जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा तो नोएडा के जो प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ हैं जो अभी हटाए गए हैं लोकेश हैं, उन्होंने तमाम विभाग के लोगों को बुलाया था प्राधिकरण के जिनकी जिम्मेदारी थी और जांच की गई थी कि आखिर किसकी खामी है। उससे पहले ही अब उनको हटा दिया गया है क्योंकि लापरवाही सीधी सीधी प्राधिकरण की थी। पहले भी कई शिकायत की गई जैसा अब सामने आ रहा है, तो उसके बाद आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो तमाम जांच है उसका दावा प्राधिकरण ने किया है कि विस्तृत जांच की जा रही है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आपने बिना बैरिकेडिंग के इतना बड़ा एरिया कैसे खुला छोड़ दिया, पानी जमा हो रहा था, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और देखिए इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में और नोएडा, धन्यवाद आपका।